मध्य प्रदेश से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया दमोह पहुंचे। उन्होंने विविध कार्यक्रमों में सहभागिता की। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा, विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु गोलमोल अनेक प्रश्नों में वह घिरती नजर आए। आपने लाडली बहना योजना के बारे में ये बताया कि अचानक याद आ गई 19 वर्षों में। आपने भी अभी बोला कि 1000 की जगह हम 1500 रुपये देंगे। योजना सही है गलत है? ये कमलनाथ जी का वादा है और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो कर कर दिखाते हैं। और अभी चुनाव के पहले हमने ये गारंटी दी है कि हम लोग ये करेंगे और दावे से करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने जब किसान कर्ज माफी का बोला था 26 लाख से ज़्यादा आज तक कभी किसान कर्ज माफी नहीं हुई है पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में। आप उठाकर देख लीजिए, वो कर्ज माफी कर कर दिखाई। और अगर सरकार नहीं गिरती, जो जिस तरह से इन्होंने विधायकों को सरकार गिराई, तो सबकी कर्ज माफी हो चुकी होती। तो ये हमारी जवाबदारी है। गारंटी से हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हर बहना को 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इससे दो फायदे हैं कि बहना भी खुश होगी और जीजा जी भी खुश होंगे। तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जो सिलेंडर की बात आई आपने किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ करेंगे। 1.25 साल में हम 43,000 तक पहुँच पाए थे, तो 5 साल में क्या 2 लाख तक के कर्ज? देखिए, सरकार जब बनती है 5 साल के लिए बनती है, और अगर 5 साल अगर ये नहीं करा होता तो निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल जायज हो सकता था। 50% की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 100% गारंटी की बात कर रहे हैं। और ये हम कर कर दिखाएंगे आप जब सरकार आएगी। राहुल गांधी ने 10 दिन का बोला था और 10 दिन की जगह आपने इतना समझ लिया। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया पहले दिन ही ये कैबिनेट में पास हो गया था। और अगर 26 लाख किसानों का नहीं होता तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते थे कि बिल्कुल नहीं। खुद बीजेपी के विधायक और मंत्री ने ये विधानसभा में ये स्वीकार करा है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और जो 1,500 की हम बात कर रहे हैं, 1500 रुपए हर महीने माफ करने की, आप सरकार पत्रकार साथी भी इस चीज में मदद करें, पूरी ताकत से सरकार बनवाएं और जो हमारी जवाबदारी हो हम पूरा सरकारी ने वो कहना पड़ा कि कमलनाथ जी होंगे सीएम के चेहरे का। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है सीएम के चेहरे का। देखिए, पहले ये सवाल बीजेपी ने प्लान करा था कि कमलनाथ जी सीएम का चेहरा नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि वही सीएम का चेहरा है, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो 1.5 साल का उनका कार्यकाल था, जबरदस्त रहा था। चाहे बिजली, सस्ती बिजली मिलना हो, चाहे अनाज मिलना हो, किसी के मौत मरण पर अनाज 50 किलो 1 क्विंटल तक का अनाज मिलना हो, चाहे गौशालाएं आपके गांव गांव गौशाला खुलना हो। तो ऐसा जो कार्यकाल था कभी नहीं रहा। पूरी ताकत से जनता आज इस चीज को स्वीकार करती है। और निश्चित तौर पर हमारे सीएम का एक ही चेहरा है, वो कमलनाथ जी हैं। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, अपने आप में बीजेपी के होश उड़ गए हैं। और हम लोग पूरी ताकत से उनको युवा साथी उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बीजेपी ने प्लान किया? निश्चित तौर पर ये सवाल उठता ही नहीं कि सीएम का उम्मीदवार कौन था। सीएम का उम्मीदवार कमलनाथ जी थे। और ये हमारी कार्यकर्ताओं की भी भावना है और जनता की भी भावना है। वो कांग्रेस पिछले कुछ समय से जो गति विपक्ष में होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि क्या 12 तारीख के बाद निरंतर सक्रिय रहेगी, प्रशांत हो जाएगा। हमारे खुद जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं कि पार्टी के लिए जेल जाना पड़ा तो जेल जाने के लिए तैयार है। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार संघर्ष अगर हम रोड पर कोई कर रहा है तो युवा कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि हम लोग पूरी ताकत से जमीन पर लड़ रहे हैं। और 12 तारीख के बाद जैसे ही ये बिगुल बजेगा, आपको जबरदस्त जमीन पर हमारी लड़ाई भी दिखेगी। और जो हमारा काम गोपनीय काम चल रहा है, क्योंकि कई काम होते हैं जो सबके सामने नहीं होते हैं, जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का, हर बूथ पर 5 युवाओं को जुड़ने का जो हमने टारगेट रखा है, इसका असर आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांत थे, चाहे वो संगठन मंत्री की हो, चाहे पन्ना पेज प्रभारी की हो, वही और जो आपने अभी बात वही की वही चल रही ना। अभी हमारे आज
की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा 12 तारीख की जो 12 जून को हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रियंका गांधी जी की रैली का लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। बाकी चर्चाएं आप लोगों से लगातार संपर्क रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं। आज सिर्फ हमारा मुख्य फोकस जो है 12 तारीख को जो माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जबलपुर में आ रही है वही आज का फोकस है और वहीं से 12 जून के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का बिगुल बच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। विक्रांत सिंह भूलिया से जब पूछा गया कि हिजाब का मामला और धर्मांतरण का मामला दमोह में सामने आया है, ये संख्या बढ़ रही है, तो उनका जवाब था यह तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार का कार्य करती है। यही कार्य उसने कर्नाटक में किया था और यही कार्य वह अब मध्य प्रदेश में कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है और धर्मांतरण और हिजाब का मुद्दा उठाकर वह ध्यान भटका रही है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नौशाद खान, आप महिला संरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और आपका ही एक नेता पास्को एक्ट में के प्रकरण में जेल में गया है, उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उनका कहना था कि ये इनका काम कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे संपर्क में था। जबकि नौशाद खान कांग्रेस के विभिन्न पदों का दायित्व निभा चुके हैं और अभी भी जब लाडली बहना योजना के तहत जो कांग्रेस की एक योजना प्रारंभ हो रही है, जो योजना सामने आई है जिसमें वह नारी सम्मान की योजना कह रहे हैं, उसके फॉर्म भरवाते हुए उनके पोस्टर वीडियो भी वायरल हुए थे और जो सामने आए थे। अनेक कांग्रेस के नेताओं के साथ नौशाद खान के वीडियो और फोटो उपलब्ध हैं जो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहे हैं। क्या कहा है विक्रांत सिंह भूलिया ने जवाब में, आई सुनते हैं। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें एफआईआर भी दर्ज करने का चल रहा है और जहाँ तक इस पूरे मामले की है तो अभी छानबीन चल रही है, क्योंकि बीजेपी ये प्रयास कर रही है। जिस तरह से मैं कर्नाटका में कोई उनके पास मुद्दा नहीं था, सिर्फ हिजाब का मुद्दा लेकर आई है और वैसे ही मध्य प्रदेश में इस तरह के वो हथकंडे अपनाएगी, जिस तरह से जो धार्मिक सौहार्द है उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। और मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है आज, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैली है, उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। सर, आपने नारी सम्मान योजना के फॉर्म की बात की। कुछ दिन पहले नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरने का दावा कर रहे एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो महिला से नाबालिग से छेड़छाड़ में पकड़े गए, उस पर आपका क्या कहना है? जिसका पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई आपके दमोह विधानसभा के मीडिया प्रभारी भी हैं, नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला उसमें बना है, वो जुड़ गए। उसमें वो कोई प्रभारी नहीं है। 2018 में ही कार्रवाई हो गई थी और पार्टी से निष्कासित हो चुके थे। वो अभी हमारे किसी तरह से लगातार अभी के कार्यक्रमों में वो दिखलाई दिए ना, नहीं, किसी पद पर नहीं है। लेकिन कार्यक्रमों में अभी भी कार्यक्रमों और बैनरों में वो दिखलाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति आकर किसी के पास फोटो खिंचवा सकता है। वीडी शर्मा जी के साथ जो कृषि घोटाला हुआ, 10 के 10 लोग भ्रष्टाचारी उनके साथ थे, तो ये भार्गव जी के उनके साथ फोटो, तो मैं चाहूंगा अभिषेक भार्गव जी से भी आप सवाल करें। कार्यालय में रहते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने विक्रांत सिंह भूलिया को जवाब दिया है। उनके बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। अभी कांग्रेस नेता ने एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि धर्मांतरण और हिजाब का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है चुनाव को लेकर। देखिए, कांग्रेसियों के पास अब कोई विषय बचा नहीं है। कांग्रेसियों को इस देश ने और इस प्रदेश ने नकार दिया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी
देश की संस्कृति को लेकर, देश की संस्कृति को बचाने का जो काम कर रही है, तो निश्चित ही कांग्रेसी इससे बौखलाए हुए हैं और कांग्रेसी किसी भी प्रकार के कोई भी अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, आप सबके माध्यम से ही इस दमोह में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चली। उस पोस्ट में हिंदू बच्चियों को जो नकाब पहना करके और उनकी फ़ोटो डाली गई, तो निश्चित ही यहाँ के दमोह के जागरूक युवाओं ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में लिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संज्ञान में लिया और उसकी तुरंत ही जांच करवाने का काम किया। तो उस जांच में जो जांच समिति बनी, उस जांच समिति ने स्पष्ट किया है कि वहाँ पर पाठ्यक्रम से अलग हट कर के वहाँ सामग्रियाँ मिली हैं। तो स्कूल में पाठ्यक्रम से हटके जो सामग्रियाँ मिली हैं, तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली सामग्रियाँ हैं। और उस पर जब जांच हुई तो आज के ही भास्कर पेपर में मैंने पढ़ा है, उस भास्कर पेपर में धर्मांतरण जैसा विषय भी उसमें खुलकर के सामने आया है। वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों ने जो अपना धर्म बदला है, तो निश्चित ही किसी न किसी दबाव में या किसी न किसी लोभ लालच में उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। और ये धर्म परिवर्तन जैसा काम यदि किसी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, तो निश्चित ही उस संस्था पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस संस्था को बंद किया जाना चाहिए। और मैं ऐसे जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, धर्म विरोधी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए। इस देश में यदि आप इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, तो निश्चित ही अभी तो आपको पूरे देश भर से नकारा है, कुछ राज्यों में आपकी सरकारें हैं, निश्चित ही बहुत जल्दी आपको उन राज्यों से भी अलग हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए आप जो धर्म का नहीं हुआ वो कहीं का नहीं हो सकता है। इसलिए आप धर्म के साथ रहिए और धर्म के साथ सभी संप्रदायों का हम लोग भी